अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल इजी मैथोलॉजी। और हम मैथमेटिक्स की क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 की सीरीज फिलहाल बना रहे हैं और पूरी बुक इसमें हमने कवर करनी है। तो फिलहाल क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। लास्ट वीडियो में इन डेप्थ डिटेल में मैंने 3 तरीकों से फैक्टराइजेशन करना सिखाई थी। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, देन फाइनली कैलकुलेटर से किस तरह हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। और इस वीडियो में भी मैं आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन यहां पे भी बनाकर दिखा दूंगा, प्लस मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं आपको वीडियो में भी जूम करके उसको शो कर दूंगा कि किस तरह से कैलकुलेटर के जरिए हम लोग किसी भी इक्वेशन की फैक्टराइजेशन या मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो में मैंने 3 मेथड्स करवाए थे फैक्टराइजेशन के। इस वीडियो में मैं सिर्फ इक्वेशन को यूज करते हुए कैलकुलेटर से कैसे बनानी है, कैलकुलेटर से मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह बनानी है, सिर्फ वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो मेरी वॉच करना, उसमें मैंने 3 तरीकों से मिड टर्म ब्रेकिंग सिखाई थी। तो जो मेथड आपको इजीएस्ट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आई बटन में ऊपर उसका लिंक दे दूंगा लास्ट वीडियो का। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ax स्क्वायर bx प्लस c, सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म, देन x वाली टर्म, देन कांस्टेंट। अब पहले x स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, यहां पर पहले कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, तो हमने इसको अरेंज करना है। ये लिखा हुआ है 17x स्क्वायर इक्वेशन के इस तरफ, ठीक है, और पॉजिटिव 17 है तो भी ठीक है। हमने क्या करना है, ये 32 इक्वेशन के इस तरफ आकर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 इक्वेशन के इस तरफ आकर प्लस है तो यहां पर आकर माइनस हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, 17x स्क्वायर, फिर ये 32 इक्वेशन के इधर जाके माइनस से प्लस 32x, और प्लस का 4 इधर जाके माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये याद रखना है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, और ये हमारे पास c है। ax स्क्वायर अगर हम इसको मैच करें तो ये हमारे पास x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो x स्क्वायर के साथ a होगा। तो a यहां पर और यहां पर 17 है, तो इसका मतलब a 17 है। देन x के साथ जो कोएफिशिएंट है b, यहां पर x के साथ कोएफिशिएंट है 32, तो b 32, और सिंपल कांस्टेंट जो सिंगल पड़ा हुआ है माइनस का 4, वो हमारे पास क्या होगा, c। रूल क्या है जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 68x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके हमने टेबल पढ़ने हैं, टाइम टेकिंग मेथड है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। अब टेबल जिसका तो कैलकुलेशन अच्छी है जिस स्टूडेंट की, वो तो इसको विद इन सेकंड्स कर लेंगे, लेकिन मल्टीप्लिक अभी 2 के टेबल पर भी जाता है, ये 3 के, ये 4 के टेबल पर भी जा सकता है, ऑनवर्ड ये 17 के टेबल पर भी जा सकता है। तो 17 का टेबल अब यूजुअली स्टूडेंट्स को नहीं आता, तो हमने फिलहाल इसमें क्या करना है इसमें आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कोई से 2 नंबर्स। अब मुझे पता है कि ये 34 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 68 ही आता है, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, और प्लस का 34 माइनस का 2 प्रोडक्ट में भी सेटिस्फाई हो रहा है, और इन दोनों को अगर हम प्लस माइनस करें तो 32 बनता है जो कि मिड टर्म को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें 34 माइनस 2 तो 32 आता है जो कि मिड टर्म में लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई करें तो 68 भी बन रहा है। तो ये मेरे पास 100% परफेक्ट फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स हैं। लेकिन वही चीज अगर आपको नहीं पता तो आप कितने टेबल्स पढ़ेंगे। कुछ लोग मैंने देखा स्टूडेंट्स वो कैलकुलेटर से प्रोबेबिलिटी के तौर पर तुक्का, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, तुक्का मार रहे होते हैं। वो कोई नंबर लिख के प्रोडक्ट करेंगे, फिर नंबर लिख के प्रोडक्ट करेंगे, फिर नंबर लिख के, जहां पर सेटिस्फाई हो जाए वो उनके फैक्टर्स बन जाते हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, तो ये 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये फिलहाल 100% श्योरिटी है कि ये मल्टीप्लाई में भी सेटिस्फाई हो रहा है, प्लस माइनस में मिड टर्म ब्रेक को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दो हमारे पास क्या होंगे फैक्टर, 34 के साथ भी x लिख दें और 2 के साथ भी x लिख दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34x माइनस का 2x मिड टर्म ब्रेक्स।
अब इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को, तो वो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। 17x² माइनस का 4 एज इट इज, और इन दोनों की जगह 32 की जगह मैंने ये मिड टर्म ब्रेक कर दी है, 34x माइनस का 2x। अगेन वही मेथड है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा? 17x, क्योंकि 17 2 था 34 होता है, तो 17x कॉमन लेंगे, इसमें से x की पावर बाहर चली गई है, एक अंदर आ जाएगी, और 17 2 था 34 भी होता है, तो 34 की जगह यहां पर आ जाएगा 2, और x बाहर जा चुका है। इन दोनों में से माइनस 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 भी कॉमन, और दोनों 2 के टेबल पर जाते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा, इधर x और इधर प्लस का 2। प्लस का 2 क्यों? क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। -2 को तो मल्टीप्लाई करेंगे -2x, और -2 प्लस का 2, 2 2 दा 4, और माइनस प्लस माइनस, और सेटिस्फैक्शन 4 ही है। और ये दोनों ब्रैकेट्स भी हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम, अदरवाइज क्वेश्चन खराब। x + 2 x + 2 दोनों बाहर आ जाएंगे, और 17x - 2 दूसरी ब्रैकेट। अगेन वही मेथड है, एक दफा इसको सॉल्व करेंगे, एक दफा इसको 0 के बराबर रखेंगे, x + 2 = 0, एक दफा 17x - 2 = 0, यहां से आ जाएगा +2, इधर जाके -2, 17x - 2 = 0, माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का 2, और 17 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा 2/17। ये दो आंसर्स सॉल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे। अब इसी चीज को, इसी टेक्निक को कैलकुलेटर से किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, इसी सवाल को। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ बड़े नंबर नहीं थे, सिर्फ यहाँ पे 20 आया था, तो 20 हमें पता है 4 5 द 20 या 5 4 द 20, लेकिन 68 आ गया, तो अब हमें कैसे पता लगेगा? प्लस ये इसके जो आंसर्स हैं इसमें फ्रैक्शन आ रही है, इसका मतलब है कैलकुलेटर हमें जो आंसर देता है उसमें फ्रैक्शन देगा। मैं आपको पहले यहां पे बता देता हूं, देन कैलकुलेटर की स्क्रीन पे चलते हैं। यहां पर सबसे पहले कैलकुलेटर के अंदर आपने क्या करना है? मॉड का बटन प्रेस करना है, उसके बाद 8 ऑप्शन आएंगी, उन 8 ऑप्शन में से प्रेस 5, पांचवें नंबर पर EQM लिखा होगा, 5 प्रेस करना है। देन तीसरे नंबर पर ax² + bx + c की इक्वेशन लिखी होगी, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्रेस 3, उसके बाद आपने 3 प्रेस करना है वहां पे। 3 प्रेस करने के बाद कैलकुलेटर की स्क्रीन कुछ ऐसी बन जाएगी। सबसे पहले मॉड, देन 5, देन 3, कैलकुलेटर की स्क्रीन ये बन जाएगी। उसके बाद कांस्टेंट्स क्या मेरे पास, मैंने यहां पे भी बताया, a क्या है 17, b क्या 32, c क्या है -4, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले 17 लिखना है और इक्वल दबाना, इधर आ जाएगा 17, फिर प्लस का 32 है, 32 लिख के इक्वल दबाएंगे, इधर आ जाएगा 32। उसके बाद -4 है, -4 लिख के इक्वल प्रेस करेंगे, c के नीचे आ जाएगा -4। एक दफा फिर इक्वल दबाएंगे तो x = आ जाएगा -2, उधर x1 लिखा आएगा, मैं इसको x से यूज करूंगा, x = -2, और दोबारा प्रेस करेंगे जब x तो इक्वल, तो x दूसरा आंसर आ जाएगा 2/17। ये भी मैं वेरीफाई कैलकुलेटर से भी करता हूं। यहां से मुझे कैसे पता लग रहा है? क्योंकि मैं आंसर निकाल चुका हूं। तो अब मसला ये है, लास्ट टाइम हमने देखा था यहां पे दोनों होल नंबर थे। मैं लास्ट टाइम वाली कंडीशन लिख देता हूं, x = 5 -5 और x = +5 और x = -4, ये दो नंबर आए थे। तो लास्ट टाइम पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो होल नंबर आते हैं उनका साइन चेंज कर दें तो मिड टर्म ब्रेकिंग बन जाती है। लेकिन जब फ्रैक्शन आ जाए, मैंने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि फ्रैक्शन आ जाए तो फिर हम उसको इस तरह सॉल्व नहीं करते जिस तरह हम इसके डायरेक्ट साइन चेंज कर देते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा चेंज है। मैं पहले कैलकुलेटर का तरीका आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पर चल के दिखा देता हूं, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है, इन दोनों से हमें ये मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे मिलेगी, ये वाली पहला स्टेटमेंट मिड टर्म ब्रेकिंग की कैसे मिलेगी, वो फिर मैं कैलकुलेटर के बाद आपको करवाता हूं जी। तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे सबसे पहले मैंने आपसे जैसे कहा था, बोर्ड पे लिखा था, सबसे पहले हम मॉड का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे 8 ऑप्शंस आ जाएंगी। ये कैलकुलेटर देख लें, इसी कैलकुलेटर पे 8 ऑप्शंस आती हैं। इसके अलावा जो पुराने कैलकुलेटर्स हैं उन पर ये 8 ऑप्शंस नहीं आती। और इसके फिर नेक्स्ट स्टेप है, प्रेस करना है 5 नंबर पर EQN, उसके बाद थर्ड नंबर पर ax² + bx + c = 0। तो यहां से प्रेस करेंगे 3 और हमारी स्क्रीन इस तरह बन जाएगी ABC। अब हमारे पास पहला कांस्टेंट क्या था, आपने पेजेस पे नोट किया हुआ होगा, मैं बोर्ड से देख रहा हूं। यहां पे पहला हमारे पास कांस्टेंट था 17, तो हमने प्रेस करना है 1 7 और 17 लिख के इक्वल दबा देंगे, तो यहां पे a के नीचे 17 आ जाएगा। उसके बाद है 32, तो यहां पर 3 2 32 लिख के इक्वल दबा देंगे, तो यहां पे कैलकुलेटर में b के नीचे 32 आ जाएगा। तीसरा हमारे पास जो कांस्टेंट था वो था -4,
-4 लिख के इक्वल दबा देंगे तो ये हमारे पास सी के नीचे आ जाएगा -4। एक दफा इक्वल दबाएंगे तो x इज इक्वल टू 2/17 जो हमारे पास आंसर था। दोबारा इक्वल दबाएंगे x इज इक्वल टू -2। तो ये दो हमारे पास हमें कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स मिल जाते हैं। तो आंसर्स वेरीफाई हो गए। अब इन आंसर्स से मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे बनानी है, जो पहला स्टेप है वो हम करते हैं। ये हमारे पास आंसर वेरीफाई हो गए। वापस चलते हैं बोर्ड के ऊपर। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। कैलकुलेटर को नॉर्मल पोजीशन पे ले जाने के लिए मोड का बटन प्रेस करके वापस 1 दबाएं तो कैलकुलेटर वापस नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। तो अब हम बोर्ड के ऊपर चलते हैं और बोर्ड पे जो हमारा क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया उसको सॉल्व करते हैं। जी, तो कैलकुलेटर से भी आपने देख लिया कि हम ये चीज कैसे वेरीफाई करते हैं। पहले मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया, देन मैंने आपको कैलकुलेटर पे भी करवा दिया। अब असल में रूल ये, मैं सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा दोबारा इस तरह से, ये सारे स्टेप्स कर लिए हैं मैंने। इन आंसर्स से ये वाला स्टेप बनाना, ये वाला स्टेप पहला स्टेप, क्योंकि हमें मिड टर्म ब्रेकिंग चाहिए, दरमियान वाले फैक्टर्स चाहिए। और तो बाकी तो हमारा इजीएस्ट वे है तो हम सारे कर सकते हैं, लेकिन इससे ये चीज कैसे बनेगी ये चीज सीखें। यहां पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। यहां पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2/17। रफ में आप दो स्टेप सिर्फ कर सकते हैं, ये आपको इजीली मिल जाएगा। ये -2 इक्वेशन के इधर आकर हो जाएगा +2, एक ब्रैकेट बना लें। ये 17 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई 17x इज इक्वल टू 2, और ये 17 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ है, 2 इधर प्लस का है, +2 इधर आके हो जाएगा -2, तो 17x -2 ये मेरी दूसरी ब्रैकेट बन गई। ये x + 2 और 17x -2 ये मेरे पास वही ब्रैकेट्स बनी है जो मेरे पास इस स्टेप में यहां पर ये ब्रैकेट्स बनी थी। बेसिकली मैं रिवर्स प्रोसेस में जा रहा हूं। पहले हम लोग ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये। मैंने आंसर्स निकाले, आंसर्स से मैंने ये वाली ब्रैकेट इस तरह और ये वाली चीज इस तरह, और इन दोनों ब्रैकेट्स को, इन दोनों वैल्यूज को अब मैं करूंगा मल्टीप्लाई। जब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, x 17 था 17x², x को 2 से करेंगे माइनस का 2x, 2 को 17 से करेंगे प्लस का 34x, और 2 2 दा -4 इक्वल टू 0। ये मेरे पास वही इक्वेशन है जो मैंने यहां पर लिखी थी। इट मींस कि अगर फ्रैक्शन में भी आंसर आ जाए तो हम उसको वापस रिवर्स प्रोसेस में ले जाकर मल्टीप्लाई करके उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग फाइंड कर सकते हैं। और किसी भी इक्वेशन में अगर हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको वापस इधर ले जाकर मल्टीप्लाई, ये प्लस का 2 इधर आके -2, साइन चेंज करके हमने दोबारा क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग आ जाएगी। इट मींस जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, जितना मर्जी बड़ा कांस्टेंट हो, यहाँ पे जितने मर्जी बड़े यहाँ पे नंबर आ रहे हो मल्टीप्लाई करके, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको टेबुलर मेथड नहीं आता, टेबल पढ़ने नहीं आ रहे, या कोई फैक्टराइजेशन आपको नहीं मिल पा रही, तो आप सिंपल कैलकुलेटर की टेक्निक यूज करें। कैलकुलेटर की टेक्निक यूज करके आपको मिड टर्म ब्रेकिंग हर इक्वेशन की मिलेगी। अब दो तरीके हो गए, अगर होल नंबर आए तो डायरेक्ट साइन चेंज कर देते हैं, वो मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाती है। लास्ट स्टेप में जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने किया था, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 फैक्टराइजेशन का जो पार्ट नंबर 1 था, उसमें होल नंबर में आंसर आए थे, साइन चेंज किया था, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन हो गई थी। अब इसमें फ्रैक्शन आ रही है तो थोड़े से दो स्टेप करने पड़ते हैं रफ में, और ये अगर आपके स्टेप सही हो गए तो ये आपका पहला स्टेप है मिड टर्म ब्रेकिंग का। देन आपने इसके बाद कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद आपने ब्रैकेट बनानी है, ब्रैकेट बनाने के बाद दो दफा सॉल्व करना है, एक वैल्यू इधर चली जाएगी कांस्टेंट, दूसरी भी इधर चली जाएगी, x के दो आंसर आ जाएंगे। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इस पे काफी टाइम लग गया, इस पे अब हम पार्ट नंबर 4 इसका करते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4। इसमें भी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। एक मैं आपको कैलकुलेटर के मेथड से करवा दूंगा, दूसरी मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं। यहां पर मेथड वही है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली चीज x स्क्वायर वाली टर्म, देन x वाली टर्म, देन कांस्टेंट। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, लेकिन यहां कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट इक्वेशन के दूसरी तरफ है, होना किस तरफ चाहिए, इस तरफ, और देन इक्वल टू के इस तरफ क्या होना चाहिए, 0। तो यहां पर
प्लस का 152 इक्वेशन के इधर आकर हो जाएगा माइनस का 152 और इक्वल टू के इस तरफ हो जाएगा 0। ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर फिर एक्स देन कांस्टेंट, अगेन वही मेथड है, एक्स स्क्वायर को 152 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 152 से क्या बन जाएगा माइनस 152 एक्स स्क्वायर। और इन दोनों के ऐसे नंबर ढूंढने हैं, ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो ये चीज सेटिस्फाई हो, प्लस माइनस करें तो मिड टर्म आनी चाहिए, माइनस का 11x। अब फिर 152 एक बड़ा नंबर है, लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 में किया था तो यहाँ 20 आ रहा था, फिर अभी से पिछला पार्ट नंबर 3 किया उसमें 68 आ रहा था, नंबर छोटे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता नंबर क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। तो माइनस 152x है। अब इसके टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको। अब ये 2 के टेबल पर भी जा सकता है, किसी और नंबर पे भी जा सकता है, 8 पे भी जा सकता है, 4 पे भी, डिफरेंट नंबर्स पे जा सकता है। तो हम इसको कैलकुलेटर से इजीएस्ट वे में कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूं, 19 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है, माइनस 19 और प्लस का 8, माइनस 19 और प्लस का 8 माइनस 152, माइनस 19 और प्लस का 8 ये हमें माइनस 11 भी देगा, दरमियान वाली वैल्यू। माइनस 19 प्लस 8 माइनस का 11 भी आता है। तो ये मल्टीप्लाई में भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस माइनस में भी मिड टर्म ब्रेक को, मिड टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 100% हमारे पास क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। अभी इसको हम कैलकुलेटर से भी निकालेंगे। देन इन इस 11 की जगह माइनस 19x प्लस 8x, अगेन वही सारा स्टेप्स है जो हम पहले 3 दफा कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर और माइनस 19x में से x कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 1 माइनस 19, इन दोनों में से 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 19, 8 19 का 152 होता है। हमने यहाँ पे फैक्टर्स में देख लिया है, 8 19 का 152। देन x माइनस 19, x माइनस 19 ब्रैकेट सेम है, इसको फिर एक दफा लिखेंगे x प्लस 8 एज इट इज, फिर दो ब्रैकेट्स आ गई, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक दफा x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, एक दफा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 19 इक्वल 0, ये माइनस 19 है, इक्वेशन के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, एक आंसर ये आ गया। ये x प्लस 8 है, प्लस 8 उधर जाके माइनस 8 हो जाएगा, एक आंसर ये आ गया। इन दोनों आंसर्स को सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, इजीएस्ट क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे फैक्टर्स बनाने के लिए हमें सोचना पड़ता है, वहां टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो वो टाइम में बचाने के लिए अब आपको कैलकुलेटर का मेथड करवाता हूं। अगेन वही सारे स्टेप्स हैं जो मैं पहले आपको 3 दफा करवा चुका हूं। सबसे पहले मॉड का बटन प्रेस करेंगे, फिर EQ1 का बटन प्रेस करेंगे, देन तीसरे नंबर पर लिखा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां तक प्रेस करने के बाद कैलकुलेटर की स्क्रीन ऐसी बन जाएगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां पर कांस्टेंट क्या है 1 लिख के इक्वल दबाना है कैलकुलेटर पे, इधर आ जाएगा 1। उसके बाद क्या माइनस 11 लिख के इक्वल दबाएंगे तो माइनस 11 आ जाएगा b के नीचे। उसके बाद क्या माइनस 152, फिर माइनस 152 लिख के इक्वल दबाएंगे तो माइनस 152 इधर आ जाएगा। फिर एक दफा इक्वल खुद से दबाएंगे तो x इज इक्वल टू आपके पास एक दफा आंसर आ जाएगा ये वाला माइनस 8 और 19, एक दफा आ जाएगा 19, दोबारा इक्वल दबाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 8। हो सकता है पहले ही आ जाए, बाद में ही आ जाए, आगे पीछे आने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर यही होंगे। तो कैलकुलेटर हमें बेसिकली इस पूरी इक्वेशन के डायरेक्ट आंसर दे रहा है, डायरेक्ट इसके आंसर दे रहा है। तो एक तो हमारे पास ये भी सेटिस्फेक्शन होगी कि हमारा सवाल खराब नहीं हो सकता अगर आंसर ये आ जाए। और अब इधर से ये चीज कैसे बनेगी, मिड टर्म ब्रेक कैसे बनेगी, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था, अगर फ्रैक्शन ना आए, होल नंबर्स आ जाए तो हम सिर्फ क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। मतलब इस इक्वेशन के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है, इस इक्वेशन के अंदर पहली टर्म क्या है x का स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है माइनस 152 इक्वल्स टू 0, दरमियान पे फैक्टर्स चाहिए, 19 प्लस का आ रहा है, साइन चेंज कर देंगे, माइनस 19x, माइनस का 8 है, साइन चेंज कर दो, प्लस का 8x, ये दो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक्स होते हैं। सिंपल चीज बता रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल 5 सेकंड या मैक्सिमम 10 सेकंड का काम है, अगर आप कैलकुलेटर को इजीली यूज कर सकते हो। मॉड पे जाना है, EQ1 पे जाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे जाना है, कांस्टेंट जो हमारे पास है उसको इंसर्ट करना है, इक्वल दबाना है, एक दफा आंसर, फिर इक्वल दबाना है, दूसरा आंसर, इन दोनों के साइन चेंज करके तो मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाती है। आगे ये सारे स्टेप सेम है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x माइनस 19, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 19, एक दफा x माइनस 19 0 के बराबर, एक दफा x प्लस 8 0 के बराबर। आगे सारे स्टेप यही वाले, इसके नीचे आपने कॉपी पेस्ट करने हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैलकुलेटर से मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे फाइंड कर सकते हैं।
एक दफा मैं कैलकुलेटर पे भी आपको स्क्रीन पे वेरीफाई करवा देता हूं कि इसको कैसे करते हैं। जी, तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आके सबसे पहले मॉड का बटन प्रेस करेंगे, 8 ऑप्शंस, इन 8 में से 5 नंबर पे EQ1, उसके बाद तीसरे नंबर पर AX² + BX + C 3 पे जाएंगे, देन हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी A, B और C। उसके बाद कांस्टेंट क्या थे हमारे पास, पहला कांस्टेंट मैं बोर्ड से देख रहा हूं, आप लोग यहां पे देख लें, लिख लिया होगा आपने। पहला कांस्टेंट है 1, हमने 1 प्रेस करना है, इक्वल दबाना है, यहां पे A के नीचे 1 आ जाएगा। दूसरा कांस्टेंट है -11 प्रेस करना है और इक्वल दबा देना है, यहां पे -11 आ जाएगा। तीसरा कांस्टेंट हमारे पास है -152 -152, ये लिख के इक्वल प्रेस कर देंगे, यहां पे -152 आ जाएगा। ठीक है, देन एक दफा इक्वल प्रेस करेंगे, x इज इक्वल टू 19, देन एक दफा इक्वल प्रेस करेंगे, x इज इक्वल टू -8, और यही हमारे क्वेश्चन के आंसर थे। इन दोनों के साइन चेंज कर दें, -8 की जगह +8 और +19 की जगह -19, तो हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाती है। ये मैं आपको कैलकुलेटर से इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका विजुअलाइज हो जाए कि कैलकुलेटर पे हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। वापस बोर्ड पे चलते हैं और इसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए मॉड का बटन प्रेस करें, देन वापस 1, कैलकुलेटर नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। जी, तो ये कैलकुलेटर का मेथड था और होपफुली आप में से अगर किसी ने इसको फर्स्ट टाइम देखा है तो आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू हम हमेशा फैक्टराइजेशन को इस तरह करते आते हैं, लेकिन चीजों को सीखना होता है, चीजों को मल्टीपल वेज में हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये सिर्फ इसका नहीं है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर सकते हैं, चाहे वो कंप्लीटिंग स्केयर से करना हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना हो, जिस मर्जी मेथड से करना हो। अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए जो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, हम हमेशा कैलकुलेटर से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी काफी टेक्निक्स हैं कैलकुलेटर पे, लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन का, तो मैं इसलिए आपको फैक्टराइजेशन कैलकुलेटर से सिखा रहा हूं। तो चीजों को मल्टीपल वेज में सॉल्व करना सीखें और जो आपको आसान लगे आप उस मेथड पे जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि कैलकुलेटर से ही करें, अगर आपको ये आसान लगता है तो आप इससे करें, और अगर आपको डेफिनेटली याद है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे तो फिर कैलकुलेटर पे भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, टाइम क्यों वेस्ट करना है कैलकुलेटर पे। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो देन आप कैलकुलेटर की मदद से एटलीस्ट आंसर तो देख सकते हैं, और आंसर अगर मिल जाए तो साइन चेंज करके मिड टर्म ब्रेकिंग भी बना सकते हैं। तो क्वेश्चन जो नहीं आता वो भी आ जाएगा इजीली। 2-3 दफा खुद से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हो जाएगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं फैक्टराइजेशन के तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको कैसी वीडियोस लग रही हैं, और अपने दोस्तों से इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, और सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट करें ताकि हम मोटिवेट होंगे तो नेक्स्ट आपको मजीद चैप्टर्स बनाएंगे वीडियोस के, और फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर एंड सो ऑन, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, 9th क्लास, 10th क्लास, फिर फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग, फिर सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग, कैलकुलस वगैरह, और डिफरेंट टॉपिक्स और भी, शॉर्ट्स वीडियोस भी, और एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ इस कैलकुलेटर के मेथड से हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं यूजिंग पेन और पेपर पे मैं आपको सिखा दूंगा शॉर्ट्स वीडियो में बना के, ताकि आपका हर लिहाज से बेनिफिट हो जाए। तो हमें भी मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने कजन्स के साथ इनको शेयर करें, और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।